गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2022। चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर क्लास टार एजुकेशन पर नहीं कराया जाता, तो आज है सोमवार, शनिवार और रविवार के दोनों दिन के पूरे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो आज अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। प्रश्न के साथ साथ ये सभी देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे मटेरियल डाउनलोड और पढ़ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाल ही में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जुनैद कमाल अहमद। इनको बनाया गया है विश्व बैंक के उपाध्यक्ष। तो बाकी वर्ल्ड बैंक के बारे में अध्यक्ष कौन है, वो बाकी सारे फैक्ट्स अभी हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले ये जुनैद कमाल अहमद जो हैं ये बांग्लादेश के हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास हैं। प्रेसिडेंट ये हो गए डेविड मलपास, और जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं जुनैद कमाल अहमद जो बांग्लादेश से हैं, वो बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको। आइए अब ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से हाल फिलहाल के काफी महत्वपूर्ण कुछ नई नियुक्तियां, क्योंकि ये नियुक्ति पर आधारित प्रश्न है तो इसे हम लोग देखेंगे नई नियुक्तियों के बारे में। चलिए ध्यान से सुनिए। दिनेश प्रसाद सकलानी, इनको क्या बनाया गया है? हाल ही में इनको एनसीईआरटी के निदेशक अर्थात डायरेक्टर इनको बनाया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना एनसीईआरटी का 1961 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है, और इसके डायरेक्टर हो गए वही दिनेश प्रसाद सकलानी। गीता मित्तल क्यों न्यूज में है? हाल ही में इनको TTFI अर्थात टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गीता मित्तल को। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर के पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, उन्हीं को बनाया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। एम जगदेश कुमार, इनको हाल ही में UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में बोले तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो UGC के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? एम जगदेश कुमार को। UGC की स्थापना फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, मैंने बताया पहले भी, और इसका स्थापना 28 दिसंबर 1953 को 1953 में। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली है, और इसके चेयरमैन वही हो गए एम जगदेश कुमार। तो पहले प्रश्न से दोस्तों इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी लाइक बटन दबा दें। लास्ट में, मैं नहीं कहूंगा अभी, लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को, इस सेशन को अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स, अपने अन्य फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कर दें। आपका ये कुछ सेकंड्स टार एजुकेशन के लिए वरदान साबित होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से ये सब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर डेली कर दें आप लोग दोस्तों, और सही जगह कीजिएगा, एजुकेशनल जगह पर ही कीजिएगा, अन्य जगह इसको शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इतनी अपेक्षा आपसे हम करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत अर्थात मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है विश्व का? तो ये बना है कनाडा। प्लांट आधारित से क्या समझते हैं? प्लांट वो नहीं है जो स्टील प्लांट या जो भी वो प्लांट, ये पेड़ पौधों वाली बात हो रही है, औषधीय की बात हो रही है। तो ये प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कनाडा बन गया है। यही बात यहाँ पे दिया गया है, और इसको 18 से 64 वर्ष के वयस्कों को दी जा सकती है। ऐसे ये कंपनी है कनाडा की जिसने बनाया है, इसका है नाम है मेडिकैगो, यही कंपनी उसको बनाया है। कनाडा ये पहला देश बना है ऐसा कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता देने वाला प्लांट आधारित, प्लांट बेस्ड। तो कनाडा के बारे में देखते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है?
तो कैनेडियन डॉलर चलता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अब प्रश्न पर ही आधारित हाल फिलहाल के कुछ करंट इवेंट्स ऑप्शन के थ्रू आपको जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ऑप्शन जो भी मैं देता हूं आपको आगे चल के परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में निश्चित ही मिलेंगे इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो। चलिए इजराइल की न्यूज में रहा है, तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये इजराइल बन गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलेम। जेरूसलम ये इसका राजधानी है। मुद्रा वहां पे क्या चलता है? इजरायली न्यू शेकेल चलता है। इजरायली न्यू शेकेल ये वहां पे मुद्रा चलता है। और प्रधानमंत्री नाफ्तली बेनेट हैं, प्रेसिडेंट इसाक हरजोग है। ये सब याद रखिएगा। नेपाल की न्यूज में है, तो हाल ही में अपने देश का जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई उसके द्वारा जो सुविधा है हम लोग का यूपीआई सिस्टम जिसको आप लोग यूज करते हैं, ये एनपीसीआई द्वारा यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश विश्व का कौन बन गया है? ये नेपाल बन गया है। नेपाल के बारे में देख लेते हैं पहले। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री वहां पे मुद्रा क्या चलता है? तो नेपाली रुपी चलता है। और प्रधानमंत्री कौन है? बहादुर देवबा, शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री हैं। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये सब याद रख सकते हैं। चलिए सऊदी अरब न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में योगा उत्सव मनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये सऊदी अरब हो गया है, जहां योगा उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए अपने ही देश भारत का देन है कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मैं कंफर्म हूं कि नहीं ये आप लोग कमेंट में जरूर क्लियर करें। मुझे लगता है मैं सही हूं। 21 जून को प्रत्येक वर्ष मोदी जी के प्रयास पर यूएन में जब इसको रखा गया कि एक दिन ऐसा भी मनाया जाए जो योगा पर आधारित हो, योगा दिवस मनाया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को प्रत्येक वर्ष बहुत ही जल्द यूएन में पास हो गया वो और मनाया भी जाता है। तो देखिए योगा का क्या महत्व है, कितना महत्व है, बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और सऊदी अरब तो ये विश्व का पहला ऐसा देश भी बन गया जहां योगा उत्सव मनाया जा रहा है। और योगा में एक्सपर्ट होने के लिए और सहयोग के लिए सऊदी अरब सरकार इंडिया के साथ समझौता भी किया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। इसका राजधानी क्या है? तो रियाद। रियाद इसका राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? तो सऊदी रियाल यहाँ पे मुद्रा चलता है। ये सब याद रखिएगा। दोस्तों दूसरे प्रश्न से भी इतने सारे फैक्ट्स मिले, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान रिसेंटली? भारत और जापान के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है हाल ही में? तो ये है धर्म गार्जियन 2022। धर्म गार्जियन 2022 ये युद्धाभ्यास किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में। और इसका आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच इसी वर्ष कर्नाटक के बेलागवी में किया जा रहा है। ये जो वेन्यू जिसको कहते हैं, स्थान भी याद रखेंगे, कभी कभी डीपली अगर जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। जापान के साथ ये युद्धाभ्यास भारत का हो रहा है। धर्म गार्जियन तो जापान के बारे में देखिए, यहाँ पे इसका राजधानी है टोक्यो, मुद्रा चलता है जापानीज येन और प्रधानमंत्री नए बने हैं फूमियो किशिदा। ये नए बने हैं, इससे पहले कौन थे? शिंजो अबे थे। चलिए और बाकी ऑप्शन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज युद्धाभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। ई कुबेरिन ये किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो ये अपने ही देश इंडिया और मालदीव के बीच ये युद्धाभ्यास है। मालदीव ये यूक्रेन इंडिया और मालदीव के बीच युद्धाभ्यास होता है। और इस बार इसका 11वां संस्करण 11th संस्करण का आयोजन किया गया था इकुबेरिन का। मालदीव में एक जगह है कौढधू द्वीप, लिख देता हूँ इसको, कौढधू द्वीप, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। शक्ति 2021 शक्ति 2021 इसका आयोजन किन दो देशों के बीच? तो अपने देश इंडिया और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन इस बार फ्रांस में एक जगह है ड्रैगुइगन, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। तो इंडिया फ्रांस के बीच शक्ति 2021, इंडिया मालदीव के बीच इकुबेरिन, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच सी ड्रैगन, ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें दो देश, एक देश दो देश नहीं है, इसमें 6 शक्तिशाली राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में। कौन कौन से देश हैं वो? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया इसमें भाग लेते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये, इसी का नाम है सी ड्रैगन, तो ये आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022?
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ये 43rd 43वां रैंक है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। देखिए दोस्तों, ये रिपोर्ट दो बार जारी होता है। एक तो जारी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के द्वारा, और एक जारी होता है, ये दूसरा है, उसको मैं अभी इस पॉइंट में दिखाता हूँ आपको, उसी के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो आपसे पूछा भी जाएगा तो आप ध्यान रख सकते हैं, रैंक उसमें अंतर भी आएगा ही। देखिए इसमें ये हो गया। हाँ, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 43वां है और 55 देशों की सूची जारी की गई थी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। इसको भी याद रखिएगा, पहले पर यूएसए है और भारत का रैंक 43वां है। एटलीस्ट इतना याद रखेंगे। और इसको जारी किया है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और आईपो के द्वारा भी जारी किया जाता है इसको, लेकिन ये जारी किया गया इसके द्वारा। तो परीक्षा में किसके बारे में पूछ रहा है तो ये आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। आइए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण रैंक्स हाल फिलहाल के बिल्कुल समीप के कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पार्ट बनेंगे। 46वां रैंक किस में है इसका? तो अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, उसमें भारत का रैंक 46वां है और नॉर्वे उसमें पहले स्थान पर है। नॉर्वे पहले स्थान, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे पहले स्थान और भारत 46वें स्थान। तीसरा रैंक किस में है? तीसरा रैंक अभी हाल ही में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन अर्थात लीड इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, उसी तरह पूछा भी जाता है। लीड इंडेक्स में भारत का रैंक तीसरा है और इसमें लीड का फुल फॉर्म मैंने बताया, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, इसका लीड इंडेक्स में भारत का रैंक तीसरा है। चलिए चौथा रैंक किस में है तो ये देख लेते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर अर्थात जेम 2021-22 ये इंडेक्स जारी किया गया था। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर अर्थात जेम 2020-21, इसमें भारत का रैंक चौथा है। इस सबको आप याद रखेंगे और इसमें सऊदी अरब पहले स्थान पर है जेम 2021-22 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल? हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये बने हैं दीपक धर, इनका नाम है दीपक धर, जो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसको एक देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पुरस्कार भौतिक विदों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो सांख्यिकीय यांत्रिकी से संबंधित नए परिणाम प्राप्त करते हैं। ये सब है किसके द्वारा दिया जाता है तो ये देखिए स्टैटफिस, इसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक्स फिजिक्स सम्मेलन के दौरान इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकीय भौतिकी के आयोग द्वारा हर 3 साल पर एक बार ये बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया जाता है। और इसको पाने, बस इतना याद रखिएगा, इसको इस पुरस्कार को जो बोल्ट्जमैन पदक है इसको पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक धर। अब आइए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण इसी तरह के अवार्ड्स पुरस्कार हम लोग देखते हैं। पराग अग्रवाल आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये कौन है तो ट्विटर सोशल मीडिया जो आप लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग तो केवल फेसबुक यूज करते हैं जहाँ पे, और ये टिकटॉक और क्या क्या, टिकटॉक तो अपने यहाँ बंद हो गया, बैन हो गया, चाइनीज ऐप था वो। तो सोशल मीडिया देखिए उसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा चीज़ है, दुरुपयोग करें तो बहुत बुरा चीज़ है कंपटीशन में रहने वाले आप जैसे विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप या ये जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म है, उन पर आपके आधा घंटा 5 मिनट के आप आते हैं, 5 मिनट को देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कब पास हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो उस व्यू से उसको यूज ना करें। आप उस पर अगर आते भी हैं तो कोई महत्वपूर्ण ग्रुप्स है एजुकेशनल जहाँ मटेरियल आते हैं उसके लिए आइए, या कभी 10 मिनट 5 मिनट एंजॉय करना है तो थोड़ा बहुत कुछ कॉमेडी वगैरह कुछ देख लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन जब आप देखने लगते हैं उसको स्क्रॉल कर करके आधा 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो वो आप सीरियस रहें, उसको उस व्यू से यूज न करें। आज के समय में आपके लिए आधा 1 घंटा 2 घंटा का कितना महत्व है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अगर सीरियस हैं अपने करियर को लेकर, अपने माता पिता की उम्मीद और अपनी समय को लेकर, तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए ये हो गई कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो ये पराग अग्रवाल जो है, ट्विटर जो सोशल मीडिया ऐप है उसके सीईओ बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पराग अग्रवाल, ये याद रखिएगा। चलिए और उसके बाद देखते हैं बसंत मिश्रा, इनको हाल ही में अंश अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न था पहले भारतीय कौन बन गए, उसी तरह के ऑप्शन भी मैंने नोट कर
आपके लिए लाया है। और प्रत्येक प्रश्न में आप देखते भी होंगे जैसे प्रश्न होता है हूबहू उसी पर आधारित, और वो भी एकदम आपके हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स को चूज करके सर्च करके लाना कितना टफ काम होता होगा। आपके लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग से बस लाइक और शेयर का, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का, इतनी अपेक्षा आप लोग से जरूर करते हैं दोस्तों। इतना करके टार एजुकेशन का सहयोग आप लोग करें, इतनी अपेक्षा हम आपसे करते हैं। चलिए, तो ये अंश अवार्ड जो है पाने वाले पहले भारतीय वसंत मिश्रा बन गए हैं। अंश का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। अंश का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन अवार्ड। यही अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वसंत मिश्रा बन गए हैं। नेक्स्ट है जेम्स एंडरसन। ये कौन है, ये न्यूज में क्यों है, तो देखिए क्रिकेट खेल के इतिहास में 100 बार टेस्ट मैच जो होता है, टेस्ट मैच में 100 बार नॉट आउट रहने वाले ये पहले खिलाड़ी, पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बैट्समैन है, प्लेयर है जेम्स एंडरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली बाय विच नेम द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर हैज बीन लॉन्च बाय आईआईटी दिल्ली। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा किस नाम से विश्व का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है नासो 95। नासो 95 ये विश्व का पहला ऐसा सबसे छोटा वियरेबल अर्थात पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर है जो लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली। नासो 95 जो है उपयोगकर्ता अर्थात यूजर्स जो भी यूज करेगा उसकी बात हो रही है, नाक के छिद्र से चिपक जाता है ये नासो 95, और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, पराग और वायु प्रदूषण को रोकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑन विच डे 56th डेथ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर हैज बीन ऑब्जर्व्ड। हाल ही में किस दिन वीर सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ये 26 फरवरी को मनाया गया है। और वीर सावरकर 26 फरवरी 2022 को ये राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे वीर सावरकर। इन्हीं के पुण्यतिथि को इस बार 56वीं पुण्यतिथि है, 26 फरवरी को मनाया गया और इनका जन्म 28 मई 1853 को हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में। ये सभी डीपली अगर आप जाएं तो इसको याद रख सकते हैं। करंट अफेयर में ये लाइन में से अगर नहीं भी पूछता है तो आपको अदर एग्जाम्स में जीके में आपको ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछा जाता भी है। काफी डीपली आजकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जो परीक्षा से निकलने के बाद आप लोग कहते हैं उस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उस प्रश्न को तो मैं समझता था कभी आएगा ही नहीं। लेकिन आजकल कंपटीशन दोस्तों इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को छांटने के लिए जितना बहुत कभी कभी डीपली पूछ लिया जा रहा है जिस पर आप बिल्कुल कभी सोचते भी नहीं कि ये प्रश्न कभी बन सकता है। तो आपको डीपली अध्ययन ही करना है जितना संभव हो। चलिए नेक्स्ट है, द रिसेंटली रिलीज्ड बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये पुस्तक का नाम है। ये इनके द्वारा लिखा गया है, मिथिलेश तिवारी के द्वारा। यह पुस्तक एक कैप्टन एडी मानेक थे, उन्हीं की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है, कैसे उन्होंने अपने कैरियर में शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। एक्चुअली में वो अब तो हैं वो खैर एडी मानेक वर्ष 1987 में स्थापित द स्काई लाइन एविएशन क्लब के संस्थापक हैं, बाद में वो हुए हैं। इससे पहले वो 1961 में उनका जन्म हुआ था। उनकी बचपन से ही पायलट बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो बचपन में एक काफ़ी मजबूर थे, घर की स्थिति वैसी सही नहीं थी तो मजबूर थे वो मजदूरी करने के लिए, और बाल मजदूरी भी उन्होंने किया है। लेकिन आज देखिए वो ये द स्काई लाइन एविएशन क्लब के संस्थापक हैं, और इसका द स्काई लाइन एविएशन क्लब मुंबई के प्रबंध ट्रस्टी और मुख्य सलाहकार के रूप में वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो बस इतना याद रखिएगा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये पुस्तक लिखा है मिथिलेश तिवारी ने, कैप्टन एडी मानेक के जीवन पर आधारित है, जो बचपन में वो काफी गरीब थे, बाल मजदूरी भी किया करते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक पायलट बने। तो ये सब फैक्ट्स आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी है इस प्रश्न में, आप ध्यान दे तो। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू इंडिया एशिया एक्सप्रेस ऑफ टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का जो ये है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इसके द्वारा किस देश को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, तो ये जोड़ा जाएगा मालदीव को। रिलायंस जियो के द्वारा समुद्र के नीचे बिछाए गए तार के माध्यम से और इंडिया एशिया एक्सप्रेस सेवा के माध्यम से मालदीव में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव में मुद्रा क्या चलता है, मालदीवन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोले यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली बाय विच मिनिस्ट्री भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड या लॉन्च्ड। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। देखिए संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना को बढ़ावा देने के लिए
भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गॉव इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक सम्मेलन का शुरुआत किया गया है? तो ये राजशाही में किया गया है। राजशाही एक जगह है जो बांग्लादेश में, एक शहर का नाम है ये राजशाही। वहीं पे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के राजशाही शहर में बांग्लादेश भारत संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, प्रेसिडेंट वहां पे अभी अब्दुल हामिद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? हेमानंद बिस्वाल। ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे, उड़ीसा के पहले ऐसे थे जो आदिवासी समुदाय से, जनजातीय समुदाय से मुख्यमंत्री थे। हेमानंद बिस्वाल निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फॉर्मेशन ईयर इसका 1 अप्रैल 1936 है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल इसके गणेशी लाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया गया है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है, और इसके द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों अर्थात एमएसएमई के व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए ये यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यूनियन एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। चलिए आगे देखते हैं, और इसे एनपीसीआई के बारे में यहाँ है भी। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन राज किरण राय जी हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया भी, और ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में आईबीए कहते हैं, आईबीए का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। एनपीसीआई भारत में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब इसी के अंडर में होता है। सॉरी दोस्तों। और एनपीसीआई का स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, एमडी एंड सीईओ दिलीप एब्से हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बैडमिंटन डबल्स कोच ऑफ इंडिया? भारत के बैडमिंटन डबल्स कोच के रूप में किससे नियुक्त हुआ है? तो टैन किम हर को नियुक्त किया गया है। ये मलेशिया के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, टैन किम हर। इन्हीं को बैडमिंटन डबल्स कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, और इनको एशियन गेम 2026 में शामिल हो रहे, ये क्या नाम है उनका, युगल जोड़ी चिराग सेठी और सात्विक साईराज रेंक रेड्डी, इनके करियर को सेव करने के लिए इनको जिम्मेदारी दिया गया है। एशियन गेम 2026 में ये दोनों शामिल होंगे। और एशियन गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? काफी महत्वपूर्ण, तो ये जापान में किया जाएगा। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर है, याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी अपना स्थापना दिवस मनाया है? 25 फरवरी को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। ईएसआईसी अर्थात एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना 24 फरवरी 1952 को, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर जनरल इसके मुख्य मित्र एस भाटिया हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो मीराबाई चानू। कहाँ की है ये? मणिपुर की हैं। 27 वर्षीय पहलवान मीराबाई चानू सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इंग्लिश में इसको सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2002 कहेंगे। और इसी के साथ मीराबाई चानू ये जीतने के बाद मीराबाई चानू बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होना है, उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रेलवे सोलर पावर प्लांट बीन अनवील्ड रिसेंटली? भारत का पहला रेलवे सोलर पावर प्लांट का अनावरण कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का जवाब पिछले क्लास में मैंने दिया था आपको, तो आज आपसे उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर करेंगे। कमेंट में जरूर इसका आप जवाब दें। नहीं याद है तो पिछला क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और जवाब इसका अवश्य कमेंट में करें, जिससे कि आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे शेयर कर दें अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप में और ऐसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास। इसके अलावा दूसरे जगह इसको शेयर में नहीं करेंगे दोस्तों, उससे कोई फायदा है नहीं। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और निश्चित मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपना कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। कुछ बदलाव चाहते हैं क्लास में, अन्य कुछ सुझाव है जो हमें करना चाहिए, तो इसको कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।